तो फिर क्या सोचा, अरे पूरी जिंदगी अपने लिए चोरी की, आज गुरुजी के लिए कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। ऐसा सोच करके राजा के घोड़ों का जो बाड़ा होता है ना, वहां चले गए। अब बड़े पहरेदार चौकीदार सिपाही खड़ा। अब वो तो दिन में दोपहर में गया, निर्भय होके गया और सीधा जा रहा है गर्दन ऊंची करके, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई शर्म नहीं। जो चौकीदार थे उन्होंने रोका, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? बोले चोर हूँ, चोर। चोर हो? हाँ। अब चौकीदार सोचा कि वो कोई महाराज को खास आदमी है, तो इन तो रोक कोई बेकार, वो उल्टो ले लिया और वो सही बता रहे हो। अब वो अंदर गया, अंदर जार जड़ो घोड़ा बंद मिले, ऐसा सैकड़ों की संख्या में घोड़ा का बाड़ा प्रवेश किया, देखा सबसे श्रेष्ठ जो घोड़ा था वो जो उस पर राजा खुद सवार होते थे, राजा का घोड़ा था वो। उस घोड़ा को खोला और उस पर सवार होके और रवाना। और अब पाछो आयो तो फिर वो चौकीदार बोले, अरे भाई कौन चे कड्डिन, किसकी इजाजत से, क्या कौन है तू? बोले चोर हो ना, चोर कह तो दिया, चोर हूं मैं। फिर भी थोड़ा ध्यान को दिया, भाई कोई खास आदमी है और महाराज को जदी अति हिम्मत दोपहर में, और इसके चेहरे पे कोई भय डर वैसा भी कुछ नहीं है, और चेहरे पे सच्चाई झलक रही है, और सच्चाई छी। तो महाराज जैसे ही घोड़ा को रवाना करके चला, अब वो 1-2 किलोमीटर गयो और पाछे से वो विचार करे, अरे कि भाई एक बार ट्राई तो करो, आखिर ये कौन है, क्या है, अंदर इजाजत किससे लिया है, और ये घोड़ा तो महाराज का घोड़ा है, ये कहाँ ले जा रहा है। सिपाही दौड़ा दौड़ा अंदर महाराज के पास जाकर बोला कि महाराज फरियाद फरियाद, क्या कि ऐसे कोई आदमी आया था और आपका घोड़ा लेके गया है, तो आपने दिया उसको घोड़ा, वो आपका क्या लगता है? बोले कौन सा आदमी, किसने घोड़ा दिया, क्या है, कहाँ है घोड़ा, कौन आदमी? आपसे किसी ने इजाजत नहीं ली? बोले मेरे से तो कोई इजाजत नहीं, मैं देखा ही नहीं। अब तो वो सोचे कि अपन और मरे, क्यों, अपनी जिम्मेदारी थी ना चौकीदारी करने की, और धोला दोपहर ही चोरी कर ले गयो, और कह रहे भी चोर चोर चोर। अब तो सिपाही एक के पीछे 2-3 भागे, और घाटम जी ने क्या किया, घाटम जी घोड़ा पर सवार होकर गुरु के आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। संध्या का समय हो गया, बीच में एक गांव आया, और गांव के किनारे एक मंदिर में आरती हो रही थी। अब गुरु ने 3 बातें कही थी, तीनों बातों का पालन कर रहा है ये आदमी सच्चाई से। तो उसने सोचा कि अरे आरती हो रही है, उसने घोड़ा को आश्रम के बाहर एक पेड़ से बांध दिया और मंदिर में जाकर के आरती का दर्शन करने लगा। अब ये जब दर्शन करता है ना, देखो मंदिर में दर्शन करने जाते हो, मंदिर में जाओ कि रास्ते में करो कि भगवान का जो स्वरूप, जो झांकी होती है उसका दर्शन करो, तो कैसे करना चाहिए? जैसे किसी लड़के को राम जी की पोशाक पहना दी, तो अब उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए? उसमें उस लड़के को तो भूल ही जाना चाहिए, भाई ये लड़का है, उसमें साक्षात भगवान की ही भावना करनी चाहिए, साक्षात कि ये भगवान ही है, भगवान का स्वरूप है। भावनाएं तो सब कुछ है, भावना नहीं तो कुछ भी नहीं। संसार भी भावना से चल रहा है, और भगवान भी भावना से ही, भाव से ही आते हैं, अवतार लेते हैं। तो महाराज मंदिर में जाए, पत्थर को नहीं देखना चाहिए, धातु को नहीं देखना चाहिए, उस मूर्ति में साक्षात ईश्वर तो है ही है। जिस दिन आपकी दृष्टि सिद्ध हो जाएगी तो मूर्ति में ईश्वर दिखेगा, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुई तो कैसे देखें? बोले ऐसा भाव बनाओ, पत्थर की दृष्टि से मत देखो मूर्ति को, मंदिर को, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर जड़ देखोगे तो बुद्धि जड़ ही रहेगी,
और जड़ में चेतन देखोगे ना तो आपकी बुद्धि भी चेतन हो जाएगी। बुद्धि जड़ है पर चेतन हो जाएगी। तो महाराज ये मंदिर में जाकर आरती का दर्शन करने लगा। तो दर्शन कर रहा था कैसे, भाव विभोर होके। ये जब दर्शन कर रहा था तो उसकी मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, प्राण, शरीर, इसकी भावना, पूरा अंतःकरण एक ही जगह था, एक ही भाव में डूबा हुआ था, एक ही भाव में। दर्शन कर रहे हैं, शरीर भगवान के सामने खड़ा है, आंखें भगवान ने देख रही है, और मन तो कड़ा को कड़े आटा मार रहे हैं, और प्राण न्यारा ही चल रहे हैं, और वाणी कड़ी नोटी नहीं जा रही है, यानी केंद्रित नहीं है। केंद्रित नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में शरीर, मन, वाणी, प्राण, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक ही जगह रहनी चाहिए। तो महाराज ये एकाग्र होकर के पूर्ण भाव में डूब करके आरती का दर्शन कर रहा था। अब ये तो आरती में डूबा है, उधर से वो सिपाही आ पहुंचे। सिपाहियों ने देखा कि घोड़ा दिखाई दिया, बोला घोड़ा तो ये वही है, और उतरे सिपाही नीचे और घोड़ा को जाके देखा तो वो घोड़ा पहले लाए था ना तो वो सफेद था, अब काला हो गया, पूरा ही घोड़ा काला हो गया। अब वो सिपाही चारों तरफ घूम रहे, देख रहे, घोड़ा वही है, घोड़ा वही है भाई, पर ये काला कैसे हो गया। अब वो आदमी कहाँ है। इतने में घाटम जी दर्शन करके बाहर आए, बोले ये वही व्यक्ति, तुम कौन हो। बोले चोर हो। अरे हाँ हाँ वास्तव में चोर हूँ, ये घोड़ा लेके आया ना चुरा के। सिपाही भी थोड़ी देर तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले भाई तू ये बता कि ठीक है चल तू चोर है, तेरी हिम्मत मान ली, पर एक घोड़ा को रंग क्या बदल गयो। घोड़ा को रंग में थोड़ी बदले, कोई पोती थोड़ी लगाए, कलर लगाएड़ो कौन देख लियो, स्वाभाविक कलर छे, तो थोड़ा सो कालो किया ही हो। बोले तो वो मंदिर में बैठे जो काली हो वो जाने किया ही हो, मैं तो करे भी को। बोले तुम चलो राजा के दरबार में जाना होगा। अब तो घाटम जी को लेकर के दरबार में पहुंच गए, घोड़ा को भी लेके पहुंच गए। दरबार में राजा ने पूछा कौन हो। बोले मैं हूं घाटम मीणा चोर। क्या करते हो। बोले चोरी। अभी आपके घोड़े की चोरी की। महाराज मैं तो जब एंट्री हुई तभी मैं बता दिया था, अपना परिचय दे दिया था, या आपके चौकीदार माने नहीं तो मैं क्या करूं। राजा ने कहा घोड़ा का रंग कैसे बदल गया, जादू टोना जानते हो। बोले जादू टोना से कोई घोड़ा का रंग थोड़ी बदलेगा, जादू टोना में कुछ नहीं जानता, गुरु कृपा और ठाकुर जी की मर्जी, उन्होंने घोड़ा का रंग क्यों बदला है मुझे ही पता नहीं है। तो घोड़ा किसके लिए ले जा रहे थे। बोले आज गुरु पूर्णिमा है, मेरे गुरुजी के लिए, गुरुजी पैदल चलते हैं तो मुझे दया आई और उनके लिए मैं सोचा कि कुछ देऊं, तो मेरे पास देने को कुछ था नहीं, दृष्टि पड़ गई आपके घोड़े पे तो ले गया खोल। राजा इतना खुश हुआ, तेरी जो गुरु और भगवान के प्रति जो पक्का विश्वास और जो समर्पण है ना, उसी ने घोड़े का रंग बदला है। और राजा खुश होके बोला बेटा ये घोड़ा नहीं तो 10 घोड़ा ले जा, और आज से चोरी वोरी तो छोड़ ही देना। बोले चोरी तो छोड़ ही रखी है तो गुरुजी के लिए। राजा ने अपना खजाना खोल दिया, बोले जितना चाहे तू ले जा, और धन्य है तेरे पास, मतलब इतनी शक्ति कहां से आ गई। बोले बस 1 साल से गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, यही शक्ति है।
तो समर्पण में इतनी पावर होती है। तो महाराज कृष्ण भगवान के जो ये भक्त है, ये क्या करते हैं? समर्पित है, भगवान के लिए जीते। हम लोग तो भगवान के पास जाके कहते हैं भगवान मन ओ सुख दे दे, ओ सुख दे दे, ओ सुख दे दे। अरे जो ब्रज की जो गोपियां और ग्वाले हैं ना, उनको रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि हमारे कन्हैया के लिए हम क्या करें जो वो सुखी हो जाए, हम भगवान के लिए क्या करें जो वो सुखी हो जाए। यह है प्रेम की पहचान, भाव की पहचान। सच्चा प्रेम होता है ना, वो कभी भी अपने सामने वाले से लेना नहीं चाहेगा, कभी नहीं लेना चाहेगा। और जो लेना चाहता है वहां प्रेम है ही नहीं, वहां रिश्ता कच्चा है, जानते नहीं रिश्ते का महत्व है। तो जबकि भगवान में क्या कमी है, लेकिन माखन चुराते हैं। भगवान का रूप आकर्षण इतना है कि छोटे मोटे सारे जीव पीछे पीछे डोलते हैं। ब्रज के सब बड़े बूढ़े, गाय बछड़ा पशु पक्षी, बाबा कृष्ण भगवान गाय चराने वृंदावन में जाते हैं ना, तो जहां जाके वो खड़े रहते हैं, वृंदावन के पेड़ों पर विचरण करने वाले जो पक्षी है ना, वो सब उड़ उड़ करके ठाकुर जी के चारों तरफ के वृक्षों पर आकर बैठ जाते हैं और भगवान को निहारते हैं। निहार निहार करके बड़े धन्य धन्य महसूस करते हैं। दूर दूर घास चरने वाले हिरणों को कृष्ण भगवान की खुशबू आ जाती है, खींचे चले आते हैं और ठाकुर जी के आसपास में खेलते हैं हिरण, और भगवान को निहार निहार करके धन्य होते हैं। कोयल गीत गाने लग जाती है। कृष्ण भगवान को देख करके मोर इतना खुश हो जाता है कि ठाकुर जी के चरणों के सामने आकर के नृत्य करने लग जाता है। भंवरे सुगंधित फूलों को छोड़ करके और कृष्ण भगवान के शरीर पर मंडराने लग जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का जो शरीर है ना, बड़ा जादू भरा है। पंचभूतों का हाड़ मांस का पिंड नहीं है, चिदानंदमय है, आनंद घन है, रस रस भरा है। दिल्ली में एक मुसलमान हुए, दिल्ली में एक मुसलमान हुए मोहम्मद खान। ये महाराज, इनको सुंदरता और प्रेम बहुत प्रिय था। ये बादशाह के दरबार में नौकरी करते थे। एक बार कोई सेठ का लड़का था, बहुत सुंदर था, तो उस सेठ का लड़का को ये रोज आते जाते आधे आधे घंटे तक तो खड़ा रहकर देखते थे। क्यों? सुंदरता बहुत प्रिय थी। तो महाराज एक दिन ये वो दुकान पर खड़ा होकर सेठ के लड़कों को देख रहा था। वो लड़का डांटता था इसको, पर इसके फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं पर एक दिन वृंदावन से कुछ संत दिल्ली पहुंच गए और वो संत चर्चा कर रहे थे कृष्ण भगवान की रूप माधुरी के बारे में। मोहम्मद खान ने सुन लिया। मोहम्मद खान जाकर बोला कि अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? ये जो सेठ का लड़का देख रहे हो, इससे सुंदर कोई दुनिया में है? संतों ने कहा ये हाड़ मांस का पिंड पिंजरा ये कहां से सुंदर होगा? सुंदर तो हमारा कन्हैया है, हमारा श्याम सुंदर है। तो मोहम्मद खान कहता है नहीं, इससे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। संतों ने बताया रे, हमारा कन्हैया की सुंदरता देख लेगा ना, तो ये तो इसको भूल जाएगा सदा सदा के लिए। बोले तुम्हारा कन्हैया कौन है, कहाँ रहता है? वृंदावन में।
कैसा है महाराज, देखो दिखाओ तो। संत अपने झोले में से निकाल के ठाकुर जी की एक सुंदर सी पेंटिंग की हुई फोटो थी, बांके बिहारी की छवि दिखाई। हाँ, सुंदर सुंदर मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, मोर मुकुट, 3 जगह से टेढ़े, श्याम वर्ण, हाथ में बांसुरी, मंद मुस्कान। अब कृष्ण भगवान की छवि उसने देखी, वो छवि उसके चित्त में बैठ गई और उसने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं इसको प्राप्त करके ही रहूंगा। वृंदावन में रहता है, बोले हाँ। मिलता है सबको, हो सबको मिलता है, जो भी चाहता है उसको मिलता है। किसी को मिला है आज तक, बोले हाँ। सूरदास का नाम बताया। उस समय सूरदास जी महाराज गोवर्धन में रहते थे, उस समय थे मोहम्मद खान के समय। तो किसी ने पाया है और किसी ने देखा है वृंदावन में, मिला है ये किसको, बोले हाँ हाँ मिला है ना। नाम बताया महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास जी महाराज, बल्लभाचार्य, कृष्णदास जी महाराज, कुंभन दास जी, कई भक्तों का नाम, सूरदास जी, चतुर्भुज दास जी। बोले अच्छा, इतने लोगों को मिल गया ये, तो फिर तो मुझे भी मिलेगा। मोहम्मद खान ने कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी नौकरी को इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ दी और ब्रज में आ गया। ब्रज में आया तो महाराज अब बोले कहाँ रहता है, इसका घर है। मंदिर में दर्शन करने को गया। अब दर्शन करने को जब गया तो लोग जान गए कि ये मुसलमान है, और महाराज ये पिटाई बनाई, खूब मार पड़ी। ये तो गया था छुप के, लेकिन पता चल गया, मार पड़ी तो बेचारा बाहर आ गया, दर्शन भी नहीं हुआ। बाहर आकर रास्ते में बैठे हैं, मंदिर के बिल्कुल सामने वह बैठ गए और जिद्दी कर ली कि अगर कृष्ण भगवान इस मंदिर में रहता है तो वो जरूर बाहर निकलेगा। उसके हाथ भी है, पैर भी है, आंखें भी है, उसके मुंह भी है तो वो बोलेगा, पैर है तो वो चलेगा, हाथ है तो वो वस्तु ग्रहण करेगा, और आंखें है तो वो मेरी तरफ जरूर देखेगा, और पूरा शरीर है तो वो चल के बाहर जरूर आएगा। तो ऐसा विश्वास लेकर, पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन विश्वास भरपूर था। ठाकुर जी की छवि हृदय में बैठी थी और सामने बैठ गए और इंतजार करने लगे। अब जो उनको जो मार पड़ी थी ना, उस मार की उनको कोई परवाह नहीं है, मार तो याद ही नहीं है, क्योंकि भूख ज्यादा थी ना। किसी भूख को मिटाने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी बड़ी परेशानियां आती है, और अगर लक्ष्य पक्का है ना तो बड़ी परेशानियां भी, पहाड़ जितनी बड़ी परेशानी भी धूल के कण के समान लगती है। तो महाराज बैठे, अब शाम हुई, आरती पूजा करके सब चले गए, मंदिर भी बंद हो गया, पुजारी जी भी चले गए, और मोहम्मद खान बैठा है। रात हुई 10 बजे, न कुछ खाया 2-3 दिन से, जब से दिल्ली से आया। अब वहाँ कहाँ क्या खाने को मिलेगा, वहाँ कोई नगर बस्ती तो है नहीं, अरे वहाँ कोई बड़े बड़े आश्रम भी नहीं थे, बिल्डिंगें भी नहीं थी। अभी जैसा, अभी तो होटलें भरी है, आश्रम ही आश्रम भरे हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं। लेकिन उस समय तो वृंदावन में केवल वो ही संत रहते थे जो भजनानंदी थे, और रात दिन भजन करते थे। बाकी का तो वहां टिक ही नहीं सकता, बिना भजन करने वाला उस समय में वृंदावन में टिक नहीं सकता। बिना भजन वाला तो आज भी नहीं टिक पाएगा ज्यादा।
हाँ, कोई व्यापार बिजनेस धंधा करने गए, वो तो खैर अपने व्यापार के आधार पर टिकेंगे, लेकिन संत बनकर फिर वृंदावन में रह रहा है तो ज्यादा देर तक राधा रानी रहने नहीं देगी। ठाकुर जी का बनना होगा। तो महाराज भूखे प्यासे हैं, आंखें तरस रही है श्याम सुंदर को देखने के लिए। रात हो गई, 12-1 बज गई। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, मोहम्मद खान की नींद बढ़ रही होगी। बोले नींद कहाँ, प्यास बढ़ रही है। बोले अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। और जब उसकी तृष्णा ठाकुर जी को देखने के लिए उच्च कोटि के लेवल पर पहुंची, और क्या महाराज मंदिर की सीढ़ियों की तरफ सुंदर मीठी मीठी बंसी बजी। बंसी बजी तो मोहम्मद खान खड़े हो गए, चौकन्ने हो गए चारों तरफ। कृष्ण भगवान की जो बंसी का जो स्वर है ना, वो जब कोई जीव साधना करता है और साधना जब अंतर्मुख होता है, गहराई में जाता है, तो उसको अपने घट में अनहद नाद सुनाई पड़ता है। और उस नाद में इतना आनंद होता है, नाद में इतना आनंद होता है कि सारा जगत का आनंद एक तरफ रखो और नाद का आनंद एक तरफ। अगर वो वास्तव में ही किसी को सुनाई पड़ने लग गया तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। वो एक प्रकार का बहुत बड़ा नशा होता है, इतना सुख होता है उसमें। तो जो अनहद नाद है, उस नाद से भी कहीं गुना ज्यादा ठाकुर जी की बंसी का आनंद होता है। वो जीव को ऐसे खींचता है जैसे चुंबक लोहे को खींचती है। तो बंसी बजी और आंखों में आंसू भराए आनंद के, रोंगटे खड़े हो गए, चौकन्ने होकर चारों तरफ देखने लगे। रात है, दिखाई नहीं दिए, बंसी वापस बंद हो गई। लेकिन मोहम्मद खान वहां से हिला नहीं, कहीं गया नहीं, भरोसा लेकर वहीं वापस बैठ गया। कहाँ बैठा है? मंदिर के बाहर। और दिन में लाते खाई है, जूते खाए हैं, रोटी नहीं खाई, नौकरी छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया। बोले इस सांवला सलोना जो है, इसको तो मैं प्रत्यक्ष में जब तक पाऊंगा नहीं तब तक चैन नहीं लूंगा। तो महाराज ऐसी आस विश्वास लेकर बैठे हैं, कभी तो निकलेगा, कभी तो निकलेगा, कभी तो निकलेगा। देखो, परमात्मा को पाने के लिए या तो बिल्कुल भोले हो जाओ, बिल्कुल भोले मतलब बिल्कुल अज्ञानी, इतना अज्ञानी, बिल्कुल अज्ञानी। और या फिर है ना प्रखंड ज्ञानी हो जाओ, या तो पूरे ज्ञानी हो जाओ, और या फिर पूरे मूर्ख हो जाओ। दो ही कंडीशन में मिलेगा। और जो आपना वाली कंडीशन है ना, इको तो भगवान ही मालिक है, बीच वाली, और सब बीच में ही है। और बीच वाले संशयात्मा विनश्यति, संशय 1 सेकंड के लिए श्रद्धा विश्वास हो जाता है, फिर 5 घंटे के लिए है फालतू की बातें, कोई भगवान भगवान नहीं, ये सब बेकार है। सब कुछ जो भी है संसार के सुख है, परिवार है, घर है, जमीन है, धन है, शरीर है, यही तो है। फिर कभी चारों तरफ से जब चोटे जूते पड़ने लगते हैं, आशाएं निराशाओं में बदलने लगती है, ठोकरें लगती है, चारों तरफ का विश्वास भरोसा टूटने लगता है, तो मन वापस केंद्रित होता है। फिर थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है और भगवान पर भरोसा जगता है, फिर वापस वही कंडीशन। तो बीच में चलता ही रहता है ये जीव। तो भागवत कहती है कि भाई या तो पूरे ही रसखान पूरा भोला था, एकदम निर्मल मन। हिंदू संतों ने कह दिया कि ये हमारा भगवान है और मंदिर में रहता है और ये बोलता भी देखता चलता है, तो फिर है महाराज। तो आस लेकर बैठा है, अभी निकलेगा मंदिर से, मैं देखूंगा उसको।
तो उसकी आशा जब 100% पर पहुंची और ठाकुर जी आए मंदिर से ही निकल के आए, क्योंकि उसकी भावना ऐसी थी भाई मंदिर में रहता है और मंदिर से बाहर आएगा तो फिर भगवान मंदिर से ही बाहर आए। जहां पर आस है, विश्वास है, वहीं भगवान है। आस और विश्वास जिस जगह में हो गया ना, उसी जगह में आपका भगवान आपको मिल जाएगा। चाहे वह तीर्थ में है कि घर में है कि जंगल में है कि खेत में है। अरे कुंभनदास जी महाराज, गोवर्धन के पास उनका गांव था, गोवर्धन के अड़ाके था, और क्षत्रिय थे वो, लेकिन उनके घर में 17 लोग रहते थे और 5-7 बीघा जमीन थी। गरीबी थी बहुत भयंकर। वो जो पगड़ी बांधते थे ना, उसमें 15-16 लीर के टुकड़े जोड़ जोड़ करके बांधते थे, इतनी गरीबी थी। और 17 सदस्य घर में थे, उन सबका पालन पोषण वो 5-7 बीघा जमीन से ही होता था। और श्री नाथ जी के प्रति इतनी भक्ति उनकी थी। सिद्ध पुरुष थे वो, सिद्ध पुरुष, और खेती का काम करते थे। पढ़े लिखे जरा ही नहीं थे। वल्लभाचार्य जी ने कह दिया ये श्रीनाथ जी है, यही आपके परम धन है, यही सच्चे हितैषी है, ये भगवान है। बस गुरु जी ने कह दिया, उसी दिन से श्रीनाथ जी को अपने घट में उतार लिया। और भक्ति ऐसी सिद्ध हुई कि जब वो हल बाने के लिए खेत में जाते थे, एक बार खेत में हल बा रहे थे बैलों से, तावड़ो पड़ रहे हो, बबुड़िया चाल रहा, गारा उड़ रही, और दोपहर को समय, ऐसी स्थिति में वो हल बा रहे थे। तो उनके हल के सामने भगवान श्रीनाथ जी महाराज बालक रूप में धूल में खेल रहा, साक्षात प्रकट होकर के। कुंभनदास जी देख भी रहे हैं कि ठाकुर जी खेल रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल बात है। उनका भगवान है, कहाँ जाएगा, उनके पास नहीं खेलेगा। बेटा मानते थे भगवान को अपना, तो वात्सल्य भाव। अब इधर दोपहर की जो आरती होती है ना, उसके लिए गोवर्धन की चोटी पर जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, वहां पर घंटी बजी, शंख बजा, और घंटी और शंख बजते ही कुंभनदास जी अपना काम छोड़ करके मंदिर पर पहुंच जाते थे। तीनों टाइम दर्शन करके आते थे। घंटी शंख बजा और जो भी काम करते थे उसको छोड़ के तुरंत मंदिर पहुंच जाते थे। तो जैसे ही शंख बजा, इन्होंने अपना हल छोड़ दिया और हल छोड़ करके जाने लगे। जब ये जाने लगे तो खेत में खेलते हुए भगवान दौड़ कर आए और कुंभनदास जी को पकड़ लिए। और भगवान कह रहे हैं कि अरे तू कहाँ जा रहा है कुंभना, कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के? बोले मैं मंदिर में जा रहा हूँ, गुरु जी के पास जा रहा हूँ। मंदिर में क्या करेगा? दर्शन करूंगा। किसका करेगा? बोले तेरा। तो मैं तो यही हूँ तेरे सामने, कब से खेल रहा हूँ। अरे बोले तू यहाँ है, यहाँ तेरा भरोसा नहीं है, तू कब आ जाए कब चला जाए। मंदिर में तो गुरुजी ने परमानेंट बिठा रखा है तेरे को बांध के। वहां तो 24 घंटे परमानेंट रहता है, प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है ना, 1 मिनट भी मूर्ति से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ तो तेरा यहाँ वाला जो रूप है इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कब गायब हो जाए, इसलिए जाने दे मुझे। तो कुंभनदास जी जा रहे हैं, ठाकुर जी उसको रोक रहे हैं। यह है वात्सल्य भाव। किसान आदमी है, गरीब आदमी है, स्थिति इतनी खराब है कि
12 महीनों में कुछ समय ऐसा आता है कि उनको खाने को कुछ नहीं रहता है। पूरे घर वाले क्या खाते हैं? उनके घर के पीछे बाड़ा में 2-4 पेड़ लगा रखे हैं। 2-3 तो बोरडी के पेड़ थे और 2-4 अमरूद ऐसे फलों के पेड़ थे। तो भक्तमाल में लिखा है कि कभी कभी उनका समय ऐसा आता था कि केवल उन पेड़ों का वो फल खा के ही रहते थे। उस समय जयपुर में राजा था मान सिंह। मान सिंह के गुरु थे वृंदावन के श्री रूप गोस्वामी जी महाराज। तो ये मान सिंह वृंदावन जाता ही रहता था। मान सिंह राजा कृष्ण भगवान का भक्त था, इसीलिए तो गोविंद देव जी को यहाँ विराजमान किया, या मंदिर उन्होंने बनवाया। तो महाराज कुंभन दास जी की कंडीशन बहुत खराब चल रही थी। आधी देर परिवार के सदस्य आधे भूखे ही रह रहे थे। तो श्रीनाथ जी भगवान को दया आई और श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया जयपुर के राजा मान सिंह को, और दर्शन दे करके कहा कि मान सिंह, गोवर्धन के पास फलाने गांव में कुंभन दास नाम का मेरा भक्त रहता है, और तू जा उसकी थोड़ी सेवा करके आ। हालांकि वो स्वाभिमानी है, लेगा नहीं, लेता नहीं है किसी से सेवा, लेकिन फिर भी तू जा सेवा करके आ, उसको बहुत जरूरत है। तो महाराज भगवान ने आदेश दिया और इधर से मान सिंह राजा सुबह उठा और धन की पोटली बांध के गोवर्धन पहुंच गया। गोवर्धन में पूछता पूछता कुंभन दास जी के घर पहुंचा। कुंभन दास जी का छपरा का घर कच्चा घर था, झोपड़े। कुंभन दास जी उस समय स्नान करके और अपनी कुटिया में तिलक करने के लिए बैठे थे। तो राजा भी उसी समय पहुंच गया। कुंभन दास जी कुटिया में थे, राजा बाहर खड़ा है। अब कुंभन दास जी की एक भतीजी थी, वो किसी कारण से कुंभन दास जी के पास ही रह रही थी। तो कुंभन दास जी ने अपनी भतीजी को आवाज लगाया कि बेटी, तिलक करना है तो कांच ले आ, कांच। भाई कांच में देख के तिलक करेंगे ना, तो तिलक के लिए कांच चाहिए बेटी, कांच लेकर आ। तो जो कुंभन दास जी की भतीजी थी वो क्या बोली? वो बोली कि पिताजी, चाचा जी, कांच को तो पाडी पी गई, कांच को पाडी पी गई, तो बेटा आसन तो लिया बैठवा बनी, कि आसन ने भी पाडी खा गई। अब राजा के समझ में कौन आई। कुंभन दास जी बोले चल ठीक है, खा गई तो दूसरा लिया बेटा, जल्दी तैयार करके। राजा के समझ में नहीं है, कांच ने पाडी खा गई, आसन ने पाडी खा गई। कुंभन दास जी के पास फिर वो जो भतीजी थी वो फिर एक बर्तन भर पानी को ले रहे, लियार सामने मैली पानी में देकर तिलक करया। राजा के अब समझ में आई कि ओछे को कांच, कांच कैसे हो जाए, पानी में देकर तिलक कर जा। और हरिया चारा को, घास को भारो पड़े जो जी मुँह फटाफट आसन बना ले, ओछा को बैठवा को आसन। अब महाराज बैठ गए, तिलक किया। राजा से पूछा आप कौन? राजा साधारण वेश में आया था। राजा ने अपना परिचय दिया। कुंभन दास जी ने आसन दिया बैठने को। बोले आज कैसे आना हुआ? आप इतने बड़े महाराज, कोई हमसे कोई गलती हो गई? बोले गलती वलती कुछ नहीं हुई, हमारी इच्छा है कि आपकी स्थिति खराब है, हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो कुंभन दास जी ने कहा कि महाराज मुझे सेवा की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, ये जैसे रखते हैं वैसे उसी में मैं बहुत खुश हूँ।
तो राजा ने कहा बा जो पोटली ची ने पीसेंगे स्वर्ण मुद्राएं, बोले ये लो, आपके कुछ दिन सहारा लगेगा, परिवार का पोषण होगा, ग्रहण कर लो, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा से दे रहा हूं। कुंभन दास जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा नहीं चाहिए, किसी की नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे हाथ पैर दिया है, मैं अपना पुरुषार्थ कर्म करता हूँ, उसके बदले में जो रोटी मिलती है उसको खा के मैं खुश हूँ, आप ये कहीं अन्यत्र दे दीजिए। तो उस पैसों को ग्रहण नहीं किया। अब राजा मान सिंह कहता है कि महाराज तो फिर अब आप पैसा नहीं ले रहे, तो आप ऐसा करो, आप जिस दुकान से सामान लाते हो ना, वो दुकान बता दो, उस सेठ का नाम बता दो, फिर आपका 1 साल का जितना भी आप सामान लाते हो, 1 साल का खर्चा मैं भर दूंगा, उसको चुका दूंगा। आप तो जो चाहिए दुकान से ले आया करो, और उसका जितना भी हिसाब होगा मैं कर दूंगा हिसाब। तो दुकान का सेठ का नाम बताओ। तो कुंभनदास जी राजा को हाथ पकड़े, और वो जो 2-3 फड़ंकार बोरा का पेट जा बावड़ी हाथ करे कि ऐसे हमारा सेठ, ऐसे हमारी दुकान है। जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तो यही सेठ हमको सामान देते हैं और हम हमारा जीवन चलाते हैं। अब एक बार सोच और देखो, जब भगवान गोदी में खेला जा, कितना सत्य, कितना त्याग, कितनी दृढ़ निष्ठा, इतनी गरीबी है। ठाकुर जी रोज गोदी में जब चाहे तब आकर के प्रकट हो जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन कुंभनदास जी कभी ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे कुछ दे दे, मैं गरीब हूं, कुछ दे दे ना। एक बार गुजरात में एक भक्त हुए, वो थे जो ग्वालिया होते हैं ना, आहिर, तो उनके जमीन नहीं थी, खाली वो गाय चराते थे, और गाय भी दूसरों की चराते थे, खुद की तो थोड़ी सी की थी। उनके भी ऐसी ही गरीबी आई थी, और महाराज जो कुछ होता था तो वो ऐसे सत्संग भजन कीर्तन कराते तो सब लुटा देते थे, तो गरीबी की गरीबी रहती थी। तो एक कृष्ण भगवान के ऐसे भक्त थे कि ठाकुर जी उनकी गोदी में रोज आते थे, तो ठाकुर जी से साक्षात बात करते थे। तो एक बार उनकी पत्नी बोली कि तुम भगवान से बात करते हो, भगवान तुम्हारी गोदी में आते हैं, तो एक दिन तो उनसे कुछ मांग लो जो गरीबी दूर हो जाए। तो वो अपनी पत्नी को डांटने लगे, बोले आज तो बोल दिया ऐसा, आगे मत बोल, मेरे लिए भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। एक दिन ठाकुर जी खुद ही उनकी गोदी में आए और उनकी दाढ़ी पकड़ करके कहने लगे कि बाबा देख, मैं रोज तेरे पास आता हूँ, लोगों को भगवान मिलता नहीं है तो भी मांग 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 करते हैं, और मैं तेरे पास रोज आता हूँ और तू मेरे से मांगता ही नहीं, कुछ मांग ले, अरे रुपया पैसा मांग ले, धन दौलत मांग ले। तो उन्होंने क्या कहा कि चल ठीक है, मैं ये मांग लूंगा और तू दे भी देगा, लेकिन ये मांगने के बाद भी तू ऐसे ही गोदी में आके बैठेगा क्या? तो भगवान बोले मेरी क्या जरूरत है, फिर तो नहीं होगा भाई, या तो मेरे से संसार ही मांग लो और या मुझे ही मांग लो। तो जो मुझे चाहता है उसके तो मैं ऐसे ही खेलता हूँ, और मेरे से जो संसार चाहता है वो उसको दे देता हूं मैं संसार। लेकिन मैं तो ये भक्ति है, खांडे की धार है, बड़ी ऊंची है। धनवान बनना है तो मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अपना कारोबार बढ़ाओ, और भगवान को पाना है तो उनसे केवल उनको ही मांगो, तब आपकी भक्ति फलित होगी, स्पीड से बढ़ेगी। यही सच्ची भक्ति है। पहले महापुरुष लोग इस भक्ति को छुपा के रखते थे, जो पात्र होता था ना उसी को बताते थे।
लेकिन करें क्या, भागवत तो इसी पर आधारित है। पूरी भागवत का सार यही है, चिकनी चुपड़ी बातें कैसे कर दें। पूरी भागवत का सार यही है, भगवान से भगवान को मांगो, वही भक्ति है, उसके अलावा तो धोखा है, धोखा। तो यहाँ मानसिंह राजा से कुछ नहीं लिया। मानसिंह के पास फिर एक कांच था जिसके हीरा मोती जड़े हुए थे और बीच में सोना की परत लगी हुई थी। उसने वो कांच निकाल करके कुंभनदास जी को दिया कि महाराज लो, ते पानी में मुंडो देकर टीको करो जो, आज से ते एक कांच में मुंडो देकर तिलक कर लीजो। कुंभनदास जी बोलिया जय हो महाराज, एक कांच की रुखाड़ी कौन कर लो। लोगन पतो चाल गयो थोड़ा बहुरा कीजिए चोर मंडरा वाला, तो मत एक कांच को चिंतन करूला कि ठाकुर जी को करूला, ताकि पोटलिन भी उठाओ और कांच ने भी उठाओ। मैं तो राजा हूँ, राजा। किसने कह दिया मैं गरीब हूँ। बाहर से राजा होना है संसारी रूप से तो मेहनत पुरुषार्थ कर्म, और मन का राजा होना है तो निष्काम भक्ति ठाकुर जी का प्रेम, तभी मन का राजा बनोगे। और जब तक मन का धन नहीं कमाया तब तक बाहर वाला धन कांटों की तरह गड़ेगा। धन दोनों चाहिए, बाहर का भी और भीतर का भी। तो बाहर का अपना कर्म करते जाओ, उससे जो मिल जाएगा वो ठीक है, और नहीं मिल रहा तो ज्यादा ठीक है। कुंभनदास जी के लिए ज्यादा ठीक है, नहीं लिया। आखिर में तो जयपुर का राजा मानसिंह 10 दंडवत करके और बोले कस्या गुरु को चेलो से भाई हो, बोले ओ छे बल्लभाचार्य जी को चेलो। महाराज ऐसे ऐसे भक्त हुए, अभी 500 वर्ष पहले की बात है, पुरानी नहीं ज्यादा। इसी कुंभनदास जी का गुरु भाई है, अभी तक तो मोहम्मद खान है ही, पर आज ठाकुर जी का दर्शन होने जा रहा है। मेरा भगवान मंदिर से आएगा, 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 तो मंदिर से ही ठाकुर जी आए। और आकर सामने खड़े होकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। और या तो छवि को देखा था, आज प्रत्यक्ष देखा। और महाराज मोहम्मद खान ठाकुर जी को प्राप्त करके अब रस खान बन गए, रस खान। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्याम हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कानिया, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार
बलिहार प्यारे जू। जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की पैंजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। हरि बोल जय हो। लगती है न्यारी न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी। इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जू, 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 बलिहार प्यारे जू।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे। तो भगवान कृष्ण ब्रज में बाल लीलाएं करते हुए ठाकुर जी एक दिन जमुना तट पर अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलते खेलते मिट्टी खाए। मिट्टी खाई तो ग्वाल बालों ने देखा, मैया यशोदा से शिकायत कर दी। माता यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और लाला से कहने लगी, क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई? भगवान कृष्ण सफाई देने लगे कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ यशोदा कहती है कि देख तेरे सारे ग्वाल बाल मित्र सखा कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया ये सब लोग तो मेरे से ईर्ष्या करते हैं, मेरे से द्वेष करते हैं मैया, ये मुझे पिटवाना चाहते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं मैया, तो इनकी बात मत माने। माँ बेटा के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं ये, इनकी बात तो माने ही मत, एक नंबर के झूठे हैं सब। कस्मान मृद मंदात्मन भवान बक्षितवान रहे, वदंती ताव काह्येते कुमारास्ते अग्रजोपेयम्। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यद्दे सत्ते गिरस्तर्हि समक्षं पश्ये मे मुखम्। मैया सर्वे मिथ्या भी संसीन, ये सब के सब मिथ्या है, झूठे हैं, इनकी बात मत माने मैया, मेरी बात मान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया बोली तो साहूकार चाहे तो मुंडो खोल और बता, खोल मुंडो। तो कृष्ण भगवान मुंह खोल दिया। मैया ध्यान से देखवा लगी और मुंडा में तेज दिव्य उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया और महाराज ब्रह्म आकाश दिखाई दिया और ब्रह्म आकाश की ज्योति में गोल 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 गोला ही गोला गोला ही गोला घूमता दिखाई दिया। माता यशोदा सोची, रे मेरे छोटा सा लाला के मुंह में ये क्या, ये कहां से आ गई, क्या है ये? माता यशोदा सोची कि मैं नींद में हूं, सपना देख रही हूं कि सच में देख रही हूं। फिर अपने आप को संभालती है, भाई नींद नहीं है, ये तो सच में ही लाला के मुंह में गोला घूमते दिखाई दे रहे हैं। फिर इन एक एक गोला को और ध्यान से देखी तो क्या दिखाई दिया, प्रत्येक गोला के अंदर किसी में 14 लोग हैं, किसी में महाराज 14 से भी ज्यादा लोग हैं। सब गोला के अंदर अलग अलग पृथ्वी है, अलग सूर्य है, अलग चंद्रमा, अलग समुद्र है। प्रत्येक गोला में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है, इंद्र है, कुबेर है, वरुण है, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन किया ठाकुर जी के छोटे से मुखारविंद में। कृष्ण भगवान जब गीता का उपदेश दे रहे थे ना युद्ध भूमि के बीच में, तो अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताया। अर्जुन, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, सब मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ, सब मेरे में ही है, सब मेरे। अर्जुन ने कहा, तुम ही तुम हो, तुम कैसे हो सब जगह, मुझे बताओ तो सही। भगवान ने कहा कि तेरी इन आंखों से तो करोड़ों जन्म में भी नहीं दिखेगा। मेरी विभूतियों, मेरे ऐश्वर्य को तू देखेगा, मेरी शक्तियों को देखेगा, मैं कैसे सर्वत्र हूँ, सब मेरे में है, ये तो इन आंखों से नहीं देख सकता। तो फिर बोले, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्ये में योगमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु का दान करता हूँ, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा, दिव्य आंखें दूंगा, उन दिव्य आंखों से तू मुझे देख सकता है और मेरा सारा ऐश्वर्य देख सकता है और मैं सब जगह कैसे हूँ। तो महाराज दिव्य चक्षु दी भगवान ने। जीव
अपने बल पर न भगवान को देख सकता, भगवान कैसे सर्वत्र है नहीं देख सकता। तो भगवान जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं उसको ही अंतर्दृष्टि मिलती है, और उनकी कृपा से मिलने वाली जो आंख है ना, उस आंख से ही वो ईश्वर को देख सकता है, अपनी खुद की आंखों से नहीं। तब दिव्य चक्षु मिला कृष्ण भगवान ने। अर्जुन ने कहा कहाँ देखूं मैं, कहाँ दिखाई दोगे सर्वत्र? बोले तुम मेरे शरीर के किसी भी एक जगह पर अपनी दृष्टि डाल दे, एक जगह पर डाल दे, और बोले छोटी सी जगह पर डाल दे, जितनी दूर में एक बाल की नोक होती है ना, बाल की नोक, बाल की नोक कितनी होती है, इतनी सी जगह पर तुझे अनंत ब्रह्मांड का दर्शन हो जाएगा। मेरे पूरे शरीर में दृष्टि घुमाने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर देख और मेरे किसी भी अंग पर देख, और एक रोम जितनी सी जगह में देख। तो अर्जुन ने महाराज सामने खड़े कृष्ण भगवान के एक जगह पर दृष्टि डाली, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ, विराट रूप का दर्शन हुआ। ऐसी ऐसी चीजें ना जो कभी देखी ना कभी सुनी, उनका भी दर्शन हुआ। अनंत अनंत सृष्टियों का दर्शन हुआ। आज माता यशोदा को भी कृष्ण भगवान अपने मुंह में सब दिखा रहे। और यशोदा माता समझी कि अच्छा ये तो नारायण है।